प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। तो प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव है। हम बात करेंगे बहुपद का। किसका है ये? तो बहुपद का हम बात करेंगे। थोड़ा सा कुछ चीज़ें को मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो है बहुपद का है। ये चैप्टर बहुपद का है, यानी बहुपद का है। चैप्टर नंबर यानी 2 का है। तो देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा इसका कलर लगता है कुछ, हाँ ठीक, अब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसका कलर जो है लगता है मोटा ज़्यादा हो गया। हाँ अब ठीक है। देखिए, मैथ का है चैप्टर नंबर 2 का, जो कि स्टूडेंट एग्जाम देंगे 2026 में। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इस क्लास को करने के लिए सबसे पहले आपको PDF मिल जाएगा फ्री में। करने के बाद PDF आपको ये क्लास फ्री में मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? सबसे पहले यही नंबर को नोट कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। उसके बाद आपको जो है ना मिल जाएगा, तुरंत मैसेज करिएगा इस नंबर पर, आपको यहाँ से जोड़ दिया जाएगा। चलिए, आज के क्लास को ज़्यादा हम देर नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया रे भाई, थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ी लगता है। 1 मिनट देखने का हम प्रयास कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है और 2000 ये क्वेश्चन 12 में पूछा गया है। कारण निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं है जो, देखिए बहुपद में क्या नहीं रहना चाहिए। देखिए, रूट नहीं रहना चाहिए। रूट, सबसे पहले बट्टा नहीं रहना चाहिए। ठीक, बट्टे या बट्टा, और उसके बाद घात। रूट बट्टा माइनस नहीं, माइनस। देखिए, ये चीज़ कहाँ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें जो है पावर में नहीं होनी चाहिए, यानी घात में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रूट बट्टा माइनस घात में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रूट नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए और बट्टा नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें, या बट्टे या बट्टा नहीं होना चाहिए। मतलब ये तीनों चीज़ कहाँ नहीं होना चाहिए? घात मतलब पावर में नहीं होना चाहिए। और चर राशि का बात करेंगे, नीचे में नहीं होना चाहिए। बट्टे में चर राशि, जैसे हम देखिए यहाँ पे ये सब में है क्या, इसमें रूट बटा माइनस है, पावर में कहीं पे नहीं। देखिए पावर 2 है तो इसमें रूट बटा माइनस है ही ना, इसमें भी नहीं है ना, इसलिए क्या है बहुपद ये है। अब कौन नहीं है ये पूछ रहा है। देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ देखिए चर राशि को बट्टे में डाल देगी, ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, C नंबर को राइट करिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ देखने का प्रयास करिए जरा सा। कह रहा है कि रेखीय बहुपद का व्यंजक है। देखिए, रेखीय बहुपद का व्यंजक क्या होता है? जिसका घात 1 हो, जिसका यानी पावर का हम बात करेंगे, पावर या घात का बात करेंगे तो उसका 1 हो, वही क्या कहते हैं? रेखीय बहुपद कहलाते हैं या रेखीय बहुपद का व्यंजक कहलाता है। देखिए, इसका पावर 2 है, 3 है और 3 है, ये सब तीनों तो नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 का देखिए, इस पर पावर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है। ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करिएगा, सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा। कह रहा बहुपद, देखिए इसमें से बहुपद खोजना है। बहुपद का घात खोजना है। नीचे में पूछा, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा बहुपद का घात खोजना है। घात कैसे खोजिएगा? ध्यानपूर्वक से सुनिए। सबसे पहले देखिए, घात इस पर कितना है? सबसे बड़ा पावर 3 है, तो ऑप्शन नंबर C को मारिए, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C को क्लिक करिएगा। नेक्स्ट नंबर चलिए, यहाँ देखिए, कहा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, देख लीजिए यहाँ पे बट्टे में कहाँ कहाँ है? रूट बटा माइनस नहीं, यानी रूट बट्टे माइनस नहीं रहना चाहिए। पावर में और चर राशि बट्टे में भी नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसको मारिएगा। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर जो कि ये हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए कहिएगा क्यों ऐसा होता है ये चीज़ें, तो देखिए हम इसको एक्सप्लेन कर दें। जो भी चीज़ें जैसे मैंने x बटे ये ऐसा है ना, इसको जो ऊपर सीधा करिएगा तो ऊपर में चल जाएगा माइनस होना। आप लोग पलटने के लिए इसको सीखिएगा, तो सीखे होंगे तो यहाँ ध्यान दिए। अभी तो मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, हमारे थ्योरी बैच में जरूर जुड़ जाइए। आपको सारा कंसेप्ट आपको मतलब दिया जाएगा फ्री में, यानी यूट्यूब पर ही ऐसा क्लास चल रहा है, अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर अभी C हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला नंबर देखिए, कारण दिए गए बहुपद का इसका शून्य ज्ञात करना। देखिए सबसे जहां कहीं भी ये सवाल आ जाए ट्रिक से बनाइएगा। देखिए हम कहते हैं आपको ट्रिक से बनाइएगा, मत कहिएगा सर जी ट्रिक नहीं बताए। देखिएगा यहाँ पे ट्रिक से कैसे बनाया जाता है, इनको भी देखने के लिए आपको जरूरी हो जाता है। ट्रिक से महत्वपूर्ण है, सब चीज़ को जानकारी देने के लिए। देखिए सवाल को जल्दी परीक्षा में सॉल्व करने की ट्रिक जरूरी, इसलिए देखिए इसके पीछे में नहीं कुछ, इसको पहले तो प्रोसेस से हम बता देंगे, उसके बाद ट्रिक से। देखिए प्रोसेस क्या है, इसके पीछे नहीं कुछ होता, एक है यहाँ पे क्या है 2 है,
अब क्या कर रहा है, यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेजर पे आ जाता ना, ठीक किधर, हाँ अब यहाँ देखने का प्रयास करिए इसको जरा सा। देखिए इसका, देखिए 1 और 2 को गुना करिएगा 2 हो जाएगा। इसको आप खंडन करके आपको 3 पुराना है, 2 से भगा दीजिए एक बार में। 1 और 2 को जोड़िएगा, 2 और 1 को जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 2 और 1 को जोड़िएगा 3 हो जाएगा। अब 3 तो मिल रहा है, अब क्या लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए जोड़ने पर मिल रहा है तो इसीलिए हम क्या करेंगे 2x प्लस में 1x को x से लिख सकते हैं, प्लस में 2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लीजिए, कॉमन क्या लीजिएगा, एक x लीजिए, डबल x है तो यह इसमें भी x है, इसमें भी x डबल x है, तो x प्लस में 2 बच जाएगा, x कॉमन लीजिए तो 2x बच जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला टर्म देखिए, यदि इसका कॉमन आप लेते हैं 1 ले लीजिए, नहीं कुछ मिल रहा है तो x प्लस में 2 हो जाएगा। अब इसका देखिए एक ये हो गया और उसके बाद में एक कॉमन लिया जाता है, वो हो जाता है बहुपद, देखिए शून्यक हो जाता है, यानी 1 + x। देखिए इसको जो करिएगा तो क्या होगा, इसको बदलिएगा तो बराबर के उस जगह तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और माइनस इसका 1 हो जाएगा। तो देखिए -2 और -1 है, -2 और -1 कहाँ पे, -2 और -1 देखिए, जो कि -2 या -1, कहीं नहीं, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। चलिए ए को टिक करिए। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इसको ट्रिक से क्या मेथड है, ट्रिक से भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा ट्रिक मैं कहाँ पर अप्लाई कर दूँ, अच्छा ये PDF तो मैं आपको दूंगा, तो इसीलिए ट्रिक देखिए, ट्रिक देख कुछ नहीं करिएगा, आपको कुछ नहीं करिएगा, एक यहाँ 1 है ना, 1 और 2 को गुना करिएगा 2 हो जाएगा, लेकिन 3 पुराना था, आपको इसका खंडन किए थे 3 पुराना था, मतलब इसका खंडन करने के बाद 2 आया और 1 आया है, 1 आया ना, चुपे चाप की करिए, कुछ न करिएगा, चुपे चाप किसी को बिना बताए हुए इसका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं रहा है तो प्लस है ना माइनस कर दीजिए, इसका भी माइनस कर दीजिए। देखिए आंसर यही आया होगा, आपको आंसर यही आया होगा। बहुत शानदार ये ट्रिक है, कंसेप्ट है, आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा कारण निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद का है बात करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ पर बहुपद का हम बात करेंगे। यहाँ देखिए कौन बहुपद है, बहुपद है, देखिए इसमें क्या क्या बात है, देखिए यहाँ पे तो बहुपद देखिए ये तो नहीं है बहुपद, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेगा, क्योंकि इसके डबल रूट है तो रूट निकल जाए, लेकिन ये रूट यहीं तक होना चाहिए, यहाँ पे भी डिफिनेशन है, ये रूट यहीं तक होगा। चलिए अब अगला नंबर, यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद का नहीं है, तो बहुपद नहीं का मतलब देख लीजिए यहाँ पे एक विशेष तरीका से, कहाँ चल गया, यहाँ देखिए बट्टे में आ गया, कारण बहुपद नहीं है तो यही बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कारण दिए गए बहुपद का इतना इतना का शून्य ज्ञात करना, देखिए सबसे बट्टे में इसका नहीं कुछ होता, एक कर लीजिएगा बहुत ही आसान तरीका से आप। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले इसको जो है कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा, इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा, नीचे में 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 6x² प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब माइनस में क्या, अच्छा यहाँ पे भी 2 है ना, थोड़ा सा तो तब ध्यान में देना पड़ेगा आपको। देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लेना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैथ में हड़बड़ाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक से कैसे सॉल्व किया जाता है ये बात को देखने का यहाँ पर प्रयास करिए। यहाँ देखिए इसके बट्टे में कुछ है, एक इसके बट्टे में कुछ है तो 1 डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6x² हो जाएगा, फिर इनका जोड़ करिएगा तो इसका में 1x हो जाएगा, x को x से लिख दीजिए। अब माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अब देखिए 6 में कितना बार में होगा, 6 बार मिलेगा, 6 12 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बराबर नहीं कुछ तो 0 कर दीजिएगा, जीरो कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसका इसके बट्टे में नहीं कुछ हो तो 1 कर सकते हैं आप। अब यहाँ देखिए इसको, देखिए किसी भी चीज़ को 0 से गुना किया जाता है 0 हो जाएगा, और इसको जो गुना कीजिए मतलब 6x² प्लस में x माइनस 12 हो जाएगा, ठीक ना, बराबर 0 हो गया। 6 को 0 से गुना करिए 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए, और 1 देखिए 6 दूनी कितना होता है, 6 दूना 12, कहीं 6 पुर रहा है, लगता है ये क्वेश्चन में कुछ त्रुटि तो नहीं आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास करता हूँ बहुत जल्द ही। चार, हाँ हो जाएगा। देखिए 6 को और इसको गुना करिए तो कितना होता है, 72 हो जाएगा। कहीं पे ऐसा ऑप्शन है ये नहीं, इसीलिए लगता है इस सवाल का इसके त्रुटि हो गया है।
हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। क्या त्रुटि यहाँ देखिए का रैखिक बहुपद के शून्य संख्या होती है। रैखिक बहुपद के शून्य संख्या जो होती है वो होती है एक होता है। रैखिक बहुपद में एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इसीलिए एक हो जाएगा। ऑप्शन में बी को टिक करिएगा। यहाँ देखिएगा अब इसका कारण शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लास्ट वाला और फर्स्ट को गुना करिएगा 10 हो जाएगा। और 3 पुराना है ना, 3 पुराना है तो कैसे देखिए 5 से लगाइएगा, 5 दूना 10 होता है, 3 पुर गया, घटाने पर पूरा है। अब देखिए चिन्ह माइनस का पुराना चाहिए ना, 2x² करिएगा यहाँ पे थोड़ा सा इसको, अब इसको यहाँ कर लेते हैं बगल में। अच्छा ठीक है, ध्यानपूर्वक कहाँ चला गया रे इरेजर। अब यहाँ देखने का प्रयास करिए। सबसे पहले देखिए 5 और 2 को गुना करिएगा 10 हो जाएगा बिल्कुल। अब 2 में भाग लगाइएगा 5 बार में लग जाएगा, 3 पुर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -5 कर लीजिए, 5x और प्लस में 2x, घटाने दोनों का 3x बच जाएगा और माइनस में 5। आप देखिए यहाँ देखिए सबसे पहले इसका कॉमन लीजिए। कॉमन लेने वाला कोई चीज़ है, x है तो कॉमन लीजिए, यानी 2x प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिएगा इसका, अब यहाँ पे इसका कारण शून्य, एक शून्य का मांग रहा है तो इसका शून्य क्या होगा 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x कॉमन लीजिए, -5 हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम मिल गया तो सवाल सही जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक शून्य तो भाई ये है इसका, देखिए, और दूसरा शून्य क्या है इसका x प्लस में जो कॉमन लिया गया, कॉमन x लिया और 1 लिया प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसको कैसे करना है बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले देखिए इसका तो कोई काम है नहीं शून्य, क्योंकि देखिए ऑप्शन से ही टिक मारिएगा। देखिए इसका तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन देखिएगा इसको बराबर के ये ऐसे लिखा गया है x प्लस में 1, इसको बराबर करिएगा 0। अब देखिए x के बराबर उस साइड करिएगा तो -1 हो जाएगा ना, तो -1 है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब यहाँ देखिएगा जैसा कह द्विघात बहुपद कर x² - 3 के शून्य होंगे, कारण शून्य किसका क्या होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा x² ही है और -3 है, इसके बराबर नहीं कुछ हो तो 0 कर लीजिए फटाक दे बराबर। अब यहाँ देखिए x² है इस साइड बराबर की इस साइड माइनस में √3 जो है माइनस में, उस साइड जो करिएगा क्या होगा प्लस में हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड जब तरपाएंगे स्क्वायर को तो रूट बन जाएगा। अब देखिए जब कोई भी चीज रूट में जाता है तो वह माइनस प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस प्लस कहाँ √3 माइनस प्लस है, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टिकोण से। यहाँ देखिए कह रहा है शून्य, देखिए शून्य की एक का 4 है, एक 7 वाले द्विघात बहुपद है कि संख्या क्या होगी अनगिनत होगा। इनसे जो है अनगिनत, यानी यह शून्य जब दिया गया है तो अनगिनत बना सकते हैं इसका बहुपद हम। चलिए तो कोई बातें नहीं इसका। अब देखिए इसमें भी कह रहा है ये क्या है द्विघात बहुपद दिया गया, इसका आरेख देखिए। जब कभी भी आपको पूछेगा द्विघात बहुपद का आरेख कैसा होता है, परवलय मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन। यहाँ देखिए कह रहा शून्य को 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। शून्य का 2 और 8 वाले वो अनगिनत होगा, ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। कह किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 2 और 6 है तो उसका द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए शून्य के दिया यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य 2 और 6 है तो उसका द्विघात बहुपद होगा। शून्य की ये 2 दिया गया है, उसका द्विघात बहुपद होगा। ऐसा करिए न, इसका जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको या तो सॉल्व करना पड़ेगा बारी बारी से। लेकिन देखिए इसका ये शून्य है, यदि इसका मान रखने पे यहाँ पे 0 आ गया तो यही हो। देखिए यदि कहीं भी 0 रखेंगे तो इसमें क्या शून्य होगा, नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं आएगा तो मान ये शून्य नहीं होगा। अब यहाँ देखिए यदि इसमें रखते हम 2 तो 24 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 12 को जोड़िएगा तो कितना होगा, जो कि 12 के बराबर, ये भी नहीं हो रहा। ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा इसको गुना करिएगा 2 से 8 हो जाएगा, 8 को 4 से गुना करिएगा, बिल्कुल यहाँ देखिए ये हो जाएगा। ये कैसे होगा देखिए यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर यदि रखते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। और प्लस में 4 गुना में 2 हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। अच्छा इसमें तो माइनस है ये ना है, ऐसा करते 8 ना 16 4, यहाँ ये पूर जाएगा अंतिम में। देखिए सबसे पहले यहाँ देखने का प्रयास करिए, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा, और 8 को 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस प्लस में 12 होगा। और देखिए यहाँ पे प्लस प्लस वाला जुट जाएगा एक साथ तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16 हो जाएगा, जो कि 0 हो जाते हैं। इसी में सर्टिफाइड कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टिकोण से। ये भी कह द्विघात बहुपद देखिए कह रहा द्विघात बहुपद के मतलब इतना का शून्यक है, इसका शून्यक मांग रहा है। देखिए शून्य कैसे होगा, जब
ये चीज़ हम क्या बोले थे, इसके पीछे नहीं कुछ हो रहेगा तो लास्ट में 55 हो जाएगा ना। अब 55 जैसे होगा इनको तो 11 5 55 होगा, ये जोड़ने पर इसका देखिए ट्रिक से हम कर देते हैं। 11 आया है, 5 आया है, 5 आया तो इसका चुपे चाप चिन्ह बदलिएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, नहीं माइनस हो जाएगा, दोनों का माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक, दोनों क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह वाले होगा। चिन्ह पूछ रहा है, दोनों शून्य ऋणात्मक होती ऑप्शन में ये को टिक करिएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कर यदि बहुपद इतना इतना के का मान कार्य ज्ञात करने के लिए कर के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो मतलब कर अल्फा बराबर एक्स, यानी व्युत्क्रम से उल्टा, तो इसका बीटा जो हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसको गुना करिएगा तो क्या, इसके बटे में नहीं कुछ हो तो 1 हो जाएगा, तो गुना करिएगा तो अल्फा इंटू गुना क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा ना। अब इसके बराबर आप सूत्र जानते क्या होता है, c/a होता है, c/a होता है। c का मान क्या दिया गया है, अब यहाँ पे देखेंगे तो c का मान k दिया गया है, लेकिन के का मान c दिया गया, अच्छा ठीक है माइनस में दिया गया लेकिन, ठीक ना। और a का मान कितना 2 दिया गया, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसका निकालना पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा। एक दूसरे की व्युत्क्रम कहा दिया गया था, व्युत्क्रम में मतलब देखिए अल्फा इंटू इसका, तो यहाँ पे के का मान देखिएगा, जब इस के का मान इसको गुना करिएगा तो उस साइड जाएगा इस साइड जाएगा, लेकिन के बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या कितनी होती है, देखिए द्विघात करा नामे है, द्विघात बहुपद की शून्य का 2 होगी, ऑप्शन में बी को टिक करिएगा। आज के क्लास में यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले क्लास में।